हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब मॉम चैनल में। और आज एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मैं आपके लिए हाजिर हूँ। आज हम जानने वाले हैं कि प्रेगनेंसी में एक प्रेग्नेंट मॉम को अपना ख्याल कैसे रखना चाहिए। फ्रेंड्स, आज के समय में न्यूक्लियर फैमिलीज, जॉब की वजह से, एजुकेशन की वजह से हम लोग अलग अलग रहते हैं। जॉइंट फैमिली का कल्चर थोड़ा सा कम हो गया है, तो इस समय में खुद का ख्याल खुद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे में एक महिला जो पहली बार मां बन रही है, वो अपना ध्यान कैसे रख सकते हैं, इस विषय पे हम डिटेल में इंफॉर्मेशन जानेंगे। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी जितना ही खूबसूरत एहसास होता है, जितना ही खूबसूरत वक्त होता है, उतना ही चैलेंजिंग भी होता है। छोटी छोटी मिस्टेक से बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स, बहुत अजीब अजीब तरह की समस्याएं हो जाती हैं, जिसको कि समझना भी मुश्किल होता है। तो हम इस समय होने वाली कठिनाइयों और उसमें अपना ख्याल कैसे रखें, इस विषय पे बात करेंगे। सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी बात है वो है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की बात हम सबसे पहले करेंगे, क्योंकि प्रेगनेंसी में न्यूट्रिशन का रोल बहुत बड़ा होता है। अगर आप एक स्वस्थ प्रेगनेंसी चाहते हैं, हेल्दी प्रेगनेंसी बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के, एक स्वस्थ बच्चे को, मजबूत तंदुरुस्त बच्चे को जन्म देना चाहती हैं, तो आपके लिए न्यूट्रिशन सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि प्रेग्नेंट हो गए यानी कि अब घर में एक दूसरा जीव भी है, तो आपको डबल खाना खाना है। ऐसे आपने भी कई बातें सुनी होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर डबल खाना खाने लगेंगी, बहुत ज़्यादा कैलोरीज लेंगी, तो बच्चे का डेवलपमेंट सप्रेस हो सकता है। दूसरी चीज़, आपको डायबिटीज़ की रिस्क हो सकती है, आपको बहुत ज़्यादा वेट गेन हो सकता है। वेट गेन होने से भी कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो न्यूट्रिशन कैसे लेना है, इसको ज़रा बारीकी से समझेंगे। फ्रेंड्स, आईसीएमआर की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग प्रेगनेंसी में एक महिला को डबल नहीं, बल्कि जितना कैलोरी वो ले रही थी बिफोर प्रेगनेंसी, उसमें 300-350 के लगभग कैलोरी ऐड करनी होती है। लेकिन वो जंक फूड और चपातीज बढ़ा देने से, राइस और खाना मील बढ़ा देने से नहीं होगा। आपको न्यूट्रिशन बढ़ा के लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे के डेवलपमेंट में न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स और उसके साथ में कार्बोहाइड्रेट्स की सही तरीके से ज़रूरत होती है। तो हमें उसको न्यूट्रिशन की वैल्यू बढ़ा के लेना है। इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए न्यूट्रिशन रिलेटेड, प्रेगनेंसी में न्यूट्रिशन को किस तरीके से, कौन सी चीज़ खानी है, कैसे खानी है, दाल, फल, सब्जियां, स्प्राउट्स, प्रोटीन, सब पे मेरे अलग अलग वीडियोस हैं, आप उन्हें भी ज़रूर फॉलो करें। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं, आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी। अब हम आगे बात करेंगे कि दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ क्या है। न्यूट्रिशन के अलावा और चीज़ें कौन सी हैं जो महत्वपूर्ण हैं? तो न्यूट्रिशन में ही ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओमेगा 3 आपको फ्लैक्सीड में मिलता है और वॉलनट्स, अखरोट में मिलता है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो फिश से भी इसको ले लेते हैं। तो ओमेगा 3 क्यों इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी में? अगर आप नहीं जानती हो तो ये अच्छे से याद कर लीजिए कि आपके बच्चे के बहुत अच्छे दिमागी विकास के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और प्रेग्नेंट हैं तो वॉलनट्स खाना स्टार्ट कर लीजिए। 20 ग्राम वॉलनट्स रात को सोक करके आप सुबह उसे ज़रूर खाएं। तीसरी खास चीज़ है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट है प्रेगनेंसी में। अगर आपकी डाइट से इसको आप पूरा नहीं कर पा रही हैं तो अपने डॉक्टर से पूछकर आप इसके सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, क्योंकि फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी होने से बच्चे के विकास पे कमियां आ जाती हैं, डिफेक्ट आ जाते हैं बच्चे के अंदर, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स आ जाते हैं। तो इससे बचने के लिए आप फॉलिक एसिड का सप्लीमेंट लें। अगर फूड से लेना चाहें तो जितनी भी हरी पत्ते वाली सब्जियां, जितने साग हैं, उनका आप सेवन करें। हरी सब्जियों का सेवन करें। डेली 2 सर्विंग आपको हरी सब्जियों का लेना चाहिए। एक समय पत्ते वाली ले सकती हैं, दूसरे समय नॉर्मल कोई भी हरी सब्जी आप ले सकते हैं। तीसरी बात जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड है वो ये बताना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी में कुछ विटामिन और मिनरल का रोल बहुत ज़्यादा होता है, जैसे कि आयरन और कैल्शियम। ये 2 मिनरल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इससे आपके बच्चे के विकास की दिशा निर्धारित होती है। बच्चे की हड्डियाँ, बच्चे का डेवलपमेंट के लिए ये 2 मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अपने फूड में आप आयरन, कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में लें, डेयरी प्रोडक्ट्स पर्याप्त मात्रा में लें, दालें, खट्टे फल पर्याप्त मात्रा में लें। इसके अलावा फ्रूट्स में बनाना अब साल भर मिलता है, आप 1 बनाना प्रेगनेंसी में रोज़ खाएं। इसके अलावा विटामिन ए, विटामिन सी, प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक प्रेग्नेंट माँ के लिए। तो आपको पीले फल, खट्टे फल और मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स का बराबर सेवन करना चाहिए। यहाँ तक हो गई खाने की बात। अब हम कुछ रहन सहन, जीवनचर्या की बात करेंगे। प्रेग्नेंट होने के बाद थकान काफ़ी होती है। शुरुआत के 3 महीने बहुत ज़्यादा थकान होती है। तो ऐसे समय में आप पर्याप्त आराम करें। रात को एक बार में नींद पूरी ना हो तो आप दिन में भी ज़रूर रेस्ट करें। शरीर को जब भी रेस्ट की ज़रूरत हो आप थोड़ा सो लें, नैप ले लें, रेस्ट कर लें। ये आपकी ही नहीं,
आपके बच्चे के सही विकास के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका रेस्ट अच्छा नहीं होगा तो इसका सीधा प्रभाव आपके दिमाग पे पड़ेगा और दिमाग से हार्मोनल सेक्रेशन पे पड़ेगा, जिससे कि आपको स्ट्रेस हो सकता है, चिड़चिड़ी हो सकती हैं और आपके खान पान पे, आपके पोषण पे, आपके स्वभाव व्यवहार पे बहुत असर पड़ सकता है। पर्याप्त मात्रा में रेस्ट करना और थोड़ा वर्कआउट करना, चाहे आप डेली वॉक करें, चाहे आप 20 से 30 मिनट प्रेगनेंसी योगा करें, उस पर भी मेरे वीडियोस हैं, उनको भी आप फॉलो कर सकती हैं। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, रेस्ट और वर्कआउट वेरी इंपॉर्टेंट। अगली जो महत्वपूर्ण बात है उसमें आपको ये समझना चाहिए कि अब आप प्रेग्नेंट हैं और जैसे जैसे बेली बढ़ेगा, बेली का साइज बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी पीठ पे एक्स्ट्रा जोर पड़ेगा, दबाव बढ़ेगा। तो आपके उठने बैठने का तरीका थोड़ा जेंटल होना चाहिए, यानी कि जब भी आप बैठें एकदम झटके से ना बैठ जाएं, जब भी आप उठें एकदम से उठ के ना खड़े हो जाएं। इससे आपको जर्क आ सकता है, आप कोई मसल्स में स्ट्रेचिंग हो सकती है, स्पैज्म हो सकता है, इससे आपको डिस्कम्फर्ट हो सकता है, आपकी प्रेगनेंसी पे रिस्क आ सकता है। लंबे समय तक खड़े नहीं रहना और लंबे समय तक एक पोजीशन में नहीं बैठना, इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन इंटरप्ट हो सकता है। प्रेग्नेंट होने के बाद सबसे बड़ी चीज़ आपको ये सोचनी है कि अब मुझे बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना, एक नई जिंदगी आपके अंदर गढ़ी जा रही है, उसकी शुरुआत हो रही है। तनाव लेने से आपके बच्चे के विकास में बहुत ज़्यादा समस्या आ सकती है। आपको तनाव नहीं लेना है, बराबर आराम करना, आपकी स्लीप साइकिल सही होना चाहिए। तनाव से बचने का एक तरीका है कि आप पर्याप्त मात्रा में पोषण पे ध्यान दें। पोषण पे, अपनी डाइट पे ध्यान देने से आप काफ़ी बिजी रहेंगी और आपको अलग से चीज़ों को सोचने का वक्त नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ कि पर्याप्त आराम करें। पोषण लेने से आपका शरीर अंदर से मजबूत होता है और आराम करने से आपके दिमाग से हार्मोन्स सही मात्रा में बनते हैं और आप बहुत संतुलित, बहुत बैलेंस्ड फील करती हैं, बहुत कूल एंड काम फील करती हैं। प्रेगनेंसी में मीठा खाने की क्रेविंग बहुत होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा मीठा आज की लाइफ स्टाइल में, जहाँ हम फिजिकली बहुत कम एक्टिव हैं, बहुत रिस्की हो सकता है। आपको डायबिटीज़ का रिस्क आ सकता है। डायबिटीज़ होने से प्रेगनेंसी में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन आपको फॉलो करने पड़ जाएंगे। इसीलिए जब भी आपको स्वीट क्रेविंग हो तो आप गुड़ ले सकती हैं, या फिर आप ड्राई फ्रूट की गुड़ में लड्डू बना सकते हैं, रागी के लड्डू रख सकते हैं। कुछ हेल्दी डेजर्ट आपके पास हमेशा होना चाहिए कि जब भी आपको क्रेविंग हो या आपको वीक फील हो तो आप तुरंत से उसको खा सकें। गलत तरीके से बहुत ज़्यादा जंक फूड खाना, केक, पेस्ट्रीज, कुकीज़, बिस्किट्स आदि खाना आपके लिए बिल्कुल अनहेल्दी है। आपको इससे बच के रहना है। फ्रेंड्स, ये थी प्रेगनेंसी में की जाने वाली बेसिक केयर, जिसे आपको अपने लिए करना है। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश होंगी, स्वस्थ होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।